भारत की सेना को चीन की सेना पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि लगातार चौथा साल है जब बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन की सेना आमने सामने होगी। दोनों पक्ष में से कोई भी देश की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह है जो भारत की जो अप्रैल 2020 में जो चीनी सेना ने जो हरकत की थी, उसके बाद जो रहा सहा चीन की सेना पर विश्वास था वो खत्म हो गया। 2020 में चीनी सेना अभ्यास के बहाने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जमा होती है। 200-400 नहीं बल्कि 50,000 के करीब चीनी सैनिक जमा हो जाते हैं। उसके बाद अतिक्रमण की कोशिश करते हैं। गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय सेना के साथ खूनी झड़प होता है। उस झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। यह अलग बात है कि हमारे जवान भी चीनी सेना के करीब 45 जवानों को मार गिराते हैं। उसके बाद भारत और चीन की सेना के बीच कई दौर की बातचीत होती है। अब तक 20 दौर की जो कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हो चुकी है। कुछ प्रगति भी हुई है। कुछ एक एरिया की बात करें, चाहे पैगोंग त्सो के लेक की बात करें, गलवान की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, तो कुछ एक एरिया है जहां दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी है, यानी डिसएंगेजमेंट हुआ है। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां अभी भी मतभेद या कहें विवाद बना हुआ है। खासतौर डेमसांग की बात करें, डेमचोक की बात करें, जहां चीनी सेना अभी भी जमी हुई है। भारतीय सेना को अपने पहले वाली जगह पर पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जाने दे रही है। इधर एक पेंटागन की भी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब से भारतीय सेना की चीनी की सेना के साथ झड़प होती है, उसके बाद चीन अपने इलाके में बुनियादी ढांचे में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। नई नई सड़कें बना रहा है, अंडरग्राउंड स्टोरेज बना रहा है, नए पुल बना रहा है, अपने हेलीपैड की लेंथ बढ़ा रहा है। जो पुराने जो रनवे थे उसको लेंथ बढ़ा रहा है ताकि दूसरे लड़ाकू विमान वहां लैंड और टेक ऑफ कर सकें। अपने रडार की संख्या भी बढ़ा रहा है, सैनिकों की तादाद भी बढ़ा रहा है। यह अलग बात है कि वो भारत से बार बार कहता है कि उसकी जो कोशिश है भारत के साथ शांति स्थापित करने की है, खासकर सीमा पर। वहीं भारत की बात करें तो भारत भी चुप नहीं बैठा हुआ है। चीन के जवाबी कार्रवाई की तुलना में अगर भारत भी लगातार अपने बुनियादी ढांचे को चीन से लगी सीमा पर मजबूत करने पर जुटा हुआ है, नए नए सड़कें बना रहा है। भारत भी जो अपने जो चीन से लगी सीमा है वहां नए नए एयरफील्ड बना रहा है ताकि जो लड़ाकू विमान न केवल लैंड कर सके बल्कि टेक ऑफ भी कर सके। एयरफील्ड भी और नए बना रहा है, सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है ताकि चीन की ओर से कोई भी जो हरकत होती है उसका जवाब दे सके। सबसे बड़ी दिक्कत जो भारत और चीन से लगी सीमा पर है कि वहां सीमा का कोई निर्धारण नहीं हुआ है, यानी दोनों देशों का सीमा को लेकर अपना अपना नजरिया है। चीन का दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह कहना है कि नहीं, आपकी जो सीमा है वहां तक नहीं है बल्कि यहां तक है, और यहीं से विरोध खड़ा हो जाता है। कई जानकार ये भी मानते हैं कि चीन का जो रवैया है वो गिव एंड टेक का नहीं है, यानी चीन कुछ देना नहीं चाहता है बल्कि लेना चाहता है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि वह यथास्थिति में बदलाव की किसी भी चीन की कोशिश को स्वीकार नहीं करेगा। यानी चीन अगर चाहता है कि सीमा पर शांति स्थापित हो, एक दूसरे के विश्वास पैदा हो, तो उसे अपनी पुरानी जगह पर जाना पड़ेगा, यानी 2020 के पहले वाली जगह पर। फिलहाल भारत और चीन के बीच में बातचीत तो जरूर हो रही है। यह बातचीत कोर कमांडर से लेकर प्रधानमंत्री स्तर तक में हो रही है, लेकिन भारत का साफ तौर पर कहना है कि चीन अपनी जब तक हरकत से बाज नहीं आएगा, यानी जो वो कहता है उसके कथनी और करनी में भेद नहीं नजर आएगा, तब तक उसके साथ पहले जैसे संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि हमारी जो सेना है, भारत की जो सेना है, चीन से लगी सीमा पर बात करें, चाहे अरुणाचल की बात करें, चाहे लद्दाख की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, हर जगह पूरी तरह तैयार है। न केवल थल सेना बल्कि वायुसेना भी। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चाहे रफाल की बात करें, चाहे तेजस की बात करें, या यह केवल पूर्वी लद्दाख में नहीं हो रहा है बल्कि ईस्टर्न सेक्टर में भी हो रहा है, ताकि चीन की ओर से कोई भी जो हरकत होता है उसका करारा जवाब देने के लिए। तो भारत का साफ तौर पर यही कहना है कि चीन चाहता है
कि भारत के साथ रिश्ते सुधर जाएं, पहले जैसे बेहतर अच्छे हो जाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि चीन की सेना अपनी पुरानी वाली जगह पर जाए, भारत को पेट्रोलिंग करने दें। उसके बाद ही बातचीत का एक बेहतर माहौल कायम हो सकता है।